Every aspirant want to increase his or her accuracy in UPSC prelims by practicing the UPSC PYQs. But hardly anyone tells you how you have to solve them and what has to be the exact approach of it. There are n numbers of videos on YouTube that tells you the strategy or tricks to solve the question, but it is very difficult to apply in the exam hall. बहुत से लोगों ने जिन्होंने प्रीलिम्स दिया होगा पहले स्ट्रैटेजी वीडियोस देख के उनको ये पता होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ. आई एम निर्मल पवार. आई हैव क्लियर्ड यूपीएससी प्रीलिम्स 4 times. In 2024 I have cleared UPSC prelims by 105 marks with just 69 attempts of questions. मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बनाए हैं 2024 के पेपर के बारे में और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 71 से 100 तक डिस्कस करेंगे. ये मैं बोल रहा हूँ मेरे खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस पे. So let's get into the video. If you haven't watched the earlier 2 videos, I would recommend you to please watch them. अभी हम डिस्कस करेंगे 71 के आगे. तो ये अभी क्वेश्चन है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स के बारे में. See, there would be some 9 to 10 such type of questions in prelims exam, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कोई आइडिया नहीं होगी और ऐसे क्वेश्चन बेहतर है आप स्किप करो. यहाँ पे कोई आपको गेस वर्क या कोई भी रॉन्ग लॉजिक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है. ऐसा नहीं है कि आपको सब क्वेश्चन अटेम्प्ट ही करने हैं. ऐसे कुछ ट्रैप हो सकते हैं और बेहतर है आप ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ दो अगर आप श्योर नहीं हो. अभी ये क्वेश्चन ऐसा है, मुझे इसमें कोई आइडिया ही नहीं था, ना ही हम इसमें कुछ एलिमिनेशन कर सकते हैं, ना कुछ 50-50 कर सकते, कुछ भी नहीं. इफ़ यू नो इट, अदरवाइज यू डोंट. तो मैंने ये क्वेश्चन स्किप कर दिया. अभी ये क्वेश्चन जैसे कि मैंने बोला एनसीईआरटी एंड इट्स रिवीजन इज मैंडेटरी स्पेशली फॉर ज्योग्राफी. डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ज्योग्राफी एनसीईआरटी ये है और इससे बहुत से क्वेश्चन हैं जो मैंने पहले भी डिस्कस किए हैं. ये क्वेश्चन बोल रहा है विथ रेफरेंस टू वाटर वेपर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट. इट इज अ गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेस विथ ऑल्टीट्यूड. आपको पता है ऑल्टीट्यूड जैसे बढ़ेगा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, वाटर वेपर कॉन्डेंस हो जाएगा, तो वो उसका अमाउंट ऑब्वियसली वो डिक्रीज होगा. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. अगर वो करेक्ट है तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट द पोल्स. अगर टेम्परेचर कम हो रहा है और वाटर वेपर भी कम हो रहा है तो हाउ इट कैन बी मैक्सिमम एट द पोल्स. सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. तो आपको पढ़ के भी ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपको सब रट्टा ही मारना है या मगअप करके जाना है. थोड़ा आप लॉजिक से भी ये क्वेश्चंस पढ़ो, उनका मीनिंग देखो, मीनिंग जानने की कोशिश करो कि वो एग्जैक्टली क्या रहा है. ठीक है. अभी ये क्वेश्चन है टाइप ऑफ क्लाइमेट. आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं. ये क्वेश्चन में भी देखो मैंने कैसे अप्रोच किया था इसको. प्रेसिपिटेशन वेरीज बिटवीन 50 to 250 था, तो मैंने बी एंड सी तो हटा दिया. आई वॉज वेरी श्योर, बट आई वॉज कन्फ्यूज बिटवीन ए एंड डी. ठीक है. ए एंड डी में अभी हम देखो बाकी क्या स्टेटमेंट्स है. एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो, तो हमें पता है इक्वेटोरियल में भी ये होता है. प्रेसिपिटेशन अकर्स थ्रू आउट द ईयर, ये भी होता है. पर जो थर्ड है प्रेसिपिटेशन वेरीज बिटवीन 50 एंड 250 सेंटीमीटर, दिस इज नॉट ट्रू फॉर इक्वेटोरियल क्लाइमेट, और इसलिए इसका आंसर हो जाता है डी. पर वहां पे मैंने देखो जैसे मैंने आपको पहले के वीडियो में भी बोला कि अगर आप ज़्यादा ओवर थिंक करोगे, ओवर थिंक अगर आप कर रहे हो या ज़्यादा सोच रहे हो तो आप गलत लॉजिक या गलत थिंकिंग के डायरेक्शन में चले जाते हो. वैसा ही इधर हो. मैंने फिर क्या सोचा कि अगर मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूपीएससी पीवाईक्यू में ऐसा है कि इक्वेटोरियल क्लाइमेट के बारे में क्वेश्चन आया, तो अगर इन दोनों में मैं कंफ्यूज था तो मैंने मेरा नेचुरल टिल्ट मैंने इक्वेटोरियल की तरफ डाला, जो कि मेरा अप्रोच गलत था. आपको ऑब्जेक्टिव ही रहना है पूरे पेपर में. ठीक है. और ज्योग्राफी आपको एनसीईआरटी से अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि वहां से क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं. विथ ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये तो डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं. आई डोंट थिंक वी नीड टू डिस्कस दिस डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी. आपको पता ही होगा कोरियोलिस फोर्स के बारे में, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है. सेम गोज विद दिस ऑल्सो, वेरी इजी क्वेश्चन, और ये रिपीट भी हुआ है. अलग अलग सिर्फ लैंग्वेज चेंज हो रही है. ठीक है. सनलाइट ऑफ मोर देन 12 आवर्स,
या सनसेट नहीं होता है, ऐसे अलग अलग चीजें घुमा फिरा के पूछ रहे हैं, लेकिन एक ही कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा गया है। अभी ये क्वेश्चन है, लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पिटलैंड। ये थोड़ा मुझे डिफिकल्ट लगा क्योंकि मैंने इसके बारे में पढ़ा भी नहीं था और सोचना भी थोड़ा मेरे लिए वहाँ पे ये हो रहा था, मुश्किल हो रहा था। ऑल्दो आई वॉज कन्फ्यूज बिटवीन ए एंड बी, एंड क्योंकि अमेजोन और कॉन्गो मुझे लगा इन दोनों में से मैंने मार्क करना चाहिए, तो मैंने किया भी था अमेजोन, बट आई वॉजंट श्योर, एंड अगेन मुझे रिस्क नहीं लेना था, तो मैंने नहीं किया। एंड थैंकफुली अच्छा हुआ मैंने नहीं किया क्योंकि उसका आंसर बी था। ठीक है, अभी आपने देखा कि आपको कैसे कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कौन से स्किप करने हैं, कितने करने हैं, ये सब डिपेंड करता है आपके एक्यूरेसी के ऊपर। अभी इस पेज में अगर आप देखोगे, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, ये मेरे लिए श्योर था, ठीक है, ये मुझे तब 50-50 लग रहा था, लेकिन ये श्योर था, ये श्योर था, ये श्योर था, ठीक है, 3 क्वेश्चन श्योर थे। मैं 6 मार्क्स तो मुझे पता था कि मुझे आने ही आने हैं, तो मैंने यहाँ पे रिस्क लेना बेहतर नहीं समझा, इसलिए मैंने वो स्किप किया। ऐसे आपको वहां पे सोचना है, थोड़ा स्ट्रैटेजिक अप्रोच रखना है, ऐसे कि नहीं सिर्फ अटेम्प्ट ही कर जा रहे या सिर्फ स्किप कर रहे हो, ऐसा अप्रोच नहीं रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विथ रेफरेंस टू PFAS that are used in making many consumer products, consider the following statements। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी मैं कह रहा हूँ इजी होते, नाम से आपको पता चल रहा है कि वो कोई तो केमिकल है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, दे आर नॉट इजीली डिग्रेडेड इन द एनवायरमेंट। पॉसिबल है क्योंकि मोस्ट ऑफ द केमिकल्स आर नॉट इजीली डिग्रेडेड, हो सकता है। और देखो कि दे आर फाउंड टू बी वाइड स्प्रेड इन ड्रिंकिंग वाटर, फूड पैकेजिंग मटेरियल्स। अभी यहाँ पे लिखा है कि अगर दे आर यूज्ड इन मेनी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, मेनी और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, अगर वो हमारे आसपास के प्रोडक्ट्स में ही यूज हो रहे तो देर इज स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दैट इट मे बी फाउंड इन सच प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये है, आपको आपको ऐसे सोचना है कि यार अगर हमारे आजू बाजू प्रोडक्ट्स में अगर वो ज़्यादा यूज हो रहा है तो हाई पॉसिबिलिटी है। जैसे कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक, मोस्ट ऑफ द चीज़ें हमारे प्लास्टिक से हम यूज करते हैं और इसीलिए वो हमारे पानी में और बहुत सी बॉडी में भी अभी मिलने लगा है। उसी एंगल से ये भी, अगर ऐसा नहीं कि अभी आपको डरना नहीं है आपको कि PFAS क्या है मुझे पता ही नहीं और इतना बड़ा नाम है और मैं कैसे अप्रोच करूँ, ऐसे डरना नहीं वहाँ पे, ठीक है। आपको सिर्फ देखना है कि वो कह क्या रहे, ठीक है, ये कोई तो केमिकल है, ओके, इट इज यूज्ड इन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ओके, उसके ये आपको कंसिडर करके फिर ये स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं और देखना है कि क्या सही है और क्या गलत हो सकते हैं। एक ब्रॉड ऑब्जेक्टिव थिंकिंग के साथ ही आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये भी करेक्ट लग रहा है, ये भी करेक्ट लग रहा है। ये क्या है कि persistent exposure to PFAS can lead to bioaccumulation। अगर इतना एक्सपोज्ड है, हाईली हम एक्सपोज्ड है उस केमिकल से, तो इट कैन लीड टू बायो एक्यूमुलेशन। और यहाँ पे क्या लिखा है कि इट कैन लीड टू, देर इज पॉसिबिलिटी, वो कह रहे हैं, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है और आपको आंसर मिल गया 1 2 3। ज्यादा आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन हम देखते हैं, पैरासिटॉइड स्पेसीज आर फाउंड इन हाउ मेनी ऑफ द अबव काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अभी देखो, ये मैंने गलत अप्रोच यहाँ पे लगाया, बिना कुछ सोचे समझे मैंने ऑल ऑफ द अबव लगाया, ठीक है, जो कि मेरा गलत अप्रोच था। जैसे हमने देखा कि पॉइजनस स्पेसीज के बारे में, लेकिन वहाँ पे 3 ही स्पेसीज थे और वो ब्रॉड कैटेगरी थी, और यहाँ पे 5 स्पेसीज दिए हैं, सॉरी ऑर्गेनिजम्स दिए हैं, और उसमें से पूछा है हमें, ठीक है, और ऑल 5 होना भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो ये मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था, मैंने ये गलत तरीके से अप्रोच किया। इस अप्रोच से आपको बचना है, थोड़ा सोच समझ के ही ऐसे क्वेश्चंस को मार्क करो, और अगर आपको डिफिकल्ट या ऐसे लग रहा है कि ये रॉन्ग हो सकता है, देन यू कैन स्किप इट इफ यू हैव अटेम्प्टेड द अदर क्वेश्चंस, सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस। हाउ मेनी ऑफ द अबव बिलोंग टू द पी फैमिली। अभी ये भी मुझे पता नहीं था, तो मैंने ये क्वेश्चन स्किप किया। आपको बाद में यूट्यूब बहुत से वीडियोस में आपको ये स्ट्रेटेजी या ट्रिक्स में बोल सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन में आप ऑल ऑफ द अबव करो और फिर आपको पॉजिटिव में रहेंगे। फिर ये सब चीज़ें
आप आपके विजडम के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं. आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दिस अप्रोच. ठीक है, बट बी केयरफुल विथ इट. ये क्वेश्चन है, ये तो यूपीएससी ने ही क्वेश्चन कैंसिल कर दिया था, तो ये हम अभी पता नहीं इसका आंसर. मोस्ट ऑफ द आंसर की ने तो दिया था, प्राइवेट कोचिंग के आंसर की ने सी, पर अभी यूपीएससी ने कैंसिल किया है, तो आई डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट आंसर एंड व्हाई दे हैव डन इट, बट लेट्स नॉट डिस्कस दैट क्वेश्चन. ओके, ये इजी क्वेश्चन है. टोटल फर्टिलिटी रेट बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, मींस आई डोंट नो अभी क्या ही इसके बारे में बोलेंगे. ये तो बोनस क्वेश्चन है, जैसे मैंने बोला बोनस क्वेश्चन है. आपको ऐसे क्वेश्चन देर इज, मतलब यू कांट मेक दिस क्वेश्चन रॉन्ग. ठीक है, यू कांट इफ यू आर सीरियस एस्पिरेंट, आपको ये करना ही करना है, करेक्ट करना है आपको. ये बोनस क्वेश्चन है. ठीक है, अभी ये इकोनॉमी का क्वेश्चन. इन इंडिया एनबीएफसी कैन एक्सेस द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो ऑफ द आरबीआई. ठीक है, इन इंडिया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैन होल्ड द जी6. ओके, ये मुझे करेक्ट लग रहा था स्टेटमेंट, इसलिए मैंने ये किया है. इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंजेस कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स फॉर डेट्स. ये आई वॉजंट श्योर अबाउट थर्ड स्टेटमेंट, और मुझे वो मोस्टली रॉन्ग लग रहा था, इसलिए मैंने वहां पे ये कट किया था. और फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं 1-2 करूं या 1-2-3 करूं. सॉरी, मैंने ये कट इसलिए किया क्योंकि आई वॉज श्योर दैट सेकेंड इज करेक्ट, इसलिए मैंने ये कट किया था. सॉरी. तो और फिर मैं ये 3 ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहा था, तो मैंने ये क्वेश्चन स्किप कर दिया. लेकिन इसका आंसर अभी यूपीएससी ने ऑल ऑफ द अबाउ दिया, मतलब ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. अभी ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें हम ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं कर सकते, बिकॉज ये इफ यू नो अदरवाइज यू डोंट. ये तो इजी क्वेश्चन हम कह सकते हैं. इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. ये आपको ऑलरेडी पता ही होगा, बेसिक इकोनॉमी में आपने ये चीज़ें कवर की होंगी कि इंश्योरेंस कंपनीज तो करते ही करते, पेंशन फंड्स भी करते हैं. ये तो एकदम बेसिक है. ये क्वेश्चन ही इसीलिए पूछा गया था क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जब रिटेल इन्वेस्टर्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अलाउ किए थे बहुत ही रिसेंटली, शायद 23 में, 23 में, मोस्टली 23 में ही एक क्वेश्चन आया था इसी के रिगार्डिंग, रिटेल इन्वेस्टर्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रिगार्डिंग. और वही क्वेश्चन उन्होंने 24 में थोड़ा अलग रिफ्रेश करके पूछा है. अगेन दैट्स व्हाई पीवाईक्यूज बिकम क्रूशियल. उनको सिर्फ यही चेक करना था इसके रिलेशन के बारे में, तो इसलिए इसका आंसर भी 1-2-3 इजी क्वेश्चन हम कह सकते हैं, क्योंकि पीवाईक्यू से ही इंस्पायर्ड है. विच ऑफ द अबाउ इज आर कंसिडर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, अभी ये क्वेश्चन देखो. ये क्वेश्चन, ये वहां पे मुझे बहुत से एस्पिरेंट्स और मेरे फ्रेंड्स को भी ऐसे ये लगा कि ये क्या है, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, या ये क्वेश्चन क्या कह रहा है. बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए थे. मुझे भी ऐसे एग्जैक्ट ये पता नहीं था कि ये करना क्या है, पर मैंने क्या सोचा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मीन्स समथिंग रिगार्डिंग फाइनेंस. एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, आपको पता ही है उसका पर्पस क्या है, वो क्या करते, तो वो फाइनेंस के रिलेटेड है, फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट हम कह सकते हैं. ओके, और करेंसी स्वैप, इट डील्स विथ फाइनेंस, समथिंग विथ मनी, तो वो उसका इंस्ट्रूमेंट हो सकता है. ठीक है, और सेकेंड जो बोल रहा है वो मोटर व्हीकल्स. अभी मोटर व्हीकल्स मुझे लगा यार वो कुछ सूट नहीं हो रहा था बाकी 1 और 3 के रिलेशन में. ठीक है, इसलिए मैंने पहले सोचा कि मैं ये करता हूँ, फिर मुझे लगा कि नहीं यार, शायद मेरा अप्रोच गलत भी हो सकता है, फिर मैंने ये कट किया. लेकिन अगेन मैंने थोड़ा करेज के साथ ये अटेम्प्ट करना चाहा, तो मैंने वापस ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और वो मेरा करेक्ट आया. ठीक है, तो आप देखो, सोच समझ के भी आप चीज़ें यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो और खुद पे थोड़ा ट्रस्ट कर सकते हो. इट कम्स विथ कॉन्फिडेंस, इट कम्स विथ एक्यूरेसी. अभी मुझे पता था कि 84 क्वेश्चन तक मैं आ गया था. मुझे पता था बहुत से क्वेश्चन है जो मैंने श्योर शॉर्ट अटेम्प्ट किए, मतलब आई वॉज श्योर, और तभी मैंने अटेम्प्ट किए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन. तो मुझे लगा कि ठीक है, मैं ये रिस्क ले सकता हूँ. मैंने ली और मुझे उसका बेनिफिट भी हुआ.
अभी ये क्वेश्चन जो है वो बेसिक इकोनॉमी का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड वो कौन से सेक्टर के आता है, आपके कोई भी इकोनॉमी के सोर्स में ये कवर होगा। इजी क्वेश्चन हम ये कह सकते हैं। अभी इसके बाद हम ये देखते हैं, विच ऑफ द अबव कैन बी यूज्ड एज फीड स्टॉक फॉर प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। इसमें भी मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा था, लेकिन इसका आंसर हम अगर नॉर्मल अप्रोच या ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करें तो इसको हम समझ सकते हैं कि ऑल ऑफ द अबव ये हो सकता है, 1 2 3 4, बिकॉज कैन बी यूज्ड एज अ फीड स्टॉक और सस्टेनेबल फ्यूल के लिए। तो आपको पता है ये ऐसी सब चीज़ें जो है, एग्रीकल्चर रेसिड्यू, कॉर्न ग्रेन, वेस्ट वाटर स्लज, वुड मिल वेस्ट, ये सब चीज़ें से हम तो फ्यूल बना ही सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी आंसर 1 2 3 4 है। एंड यहाँ पे कह रहा है कैन बी यूज, सो पॉसिबिलिटी है, तो ये हम ऐसे क्वेश्चन में ये आंसर मार्क कर सकते हैं। और पीवाई की उसके पैटर्न से भी आपको पता होगा कि ऐसे क्वेश्चन में मोस्टली आंसर ऑल ऑफ द अबव ही होता है। ठीक है, भी ये क्वेश्चन इकोनॉमी का, फार्मर्स फ्लो, वर्किंग कैपिटल, अभी ये भी, ये मैंने इसे पढ़ा नहीं था ये एक्सप्लिसिटली, वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, लेकिन पढ़ के उसका मीनिंग तो हम समझ सकते हैं ना, वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मतलब वी हैव स्पेंट इट वंस एंड उसका उतना खर्चा हो गया है। वर्किंग मतलब जो डेली बेसिस पे या हमें टाइम टू टाइम बेसिस पे लग रहा है। अभी फार्मर्स फ्लो एक बार खरीद लिया तो वो फिक्स्ड कैपिटल हो जाएगा, तो फर्स्ट रॉन्ग हो गया। कंप्यूटर है, वो हमने एक बार खरीद लिया, ठीक है, तो वो फिक्स्ड कैपिटल बराबर है। यान यूज्ड बाय द वीवर, अभी सोचो, वीवर को यान आज खरीदा, फिर और कुछ दिनों बाद खरीदेगा, फिर बाद में खरीदेगा, तो ये बार बार लगने वाली चीज है, तो वो वर्किंग कैपिटल होगी ना कि फिक्स, सो वो रॉन्ग हो गया। एंड उसी सेंस में पेट्रोल, ठीक है, अभी अगर आपने बाइक ली तो वो हो जाएगी फिक्स्ड कैपिटल, और पेट्रोल है, उसको चलाने के लिए तो आपको पेट्रोल डालना ही पड़ेगा, तो वो वर्किंग कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, ओनली टू, इजी इजी हम कह सकते हैं। मेटावर्स में तो आपको सब को ये पता होगा। अगेन मोस्टली, हाँ नहीं, ये क्वेश्चन तो, हाँ ये क्वेश्चन था ही। ठीक है, ये अभी विथ रेफरेंस टू रूल्स इम्पोज बाय आरबीआई है, देर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरीज इन इंडिया। स्टेटमेंट पढ़ के ही आपको लग रहा है वेरी एक्सट्रीम, ठीक है, हम ये रॉन्ग कह सकते हैं। देर इज नो मिनिमम, क्यों, अलग बाकी बैंकों को तो है, तो इनको भी हो सकता है। ठीक है, तो ये रॉन्ग हमें लग रहा है, तो मैंने भी वो रॉन्ग किया था। सेकेंड इज, फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरीज इन इंडिया एटलीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड मेंबर्स शुड बी इंडियन नेशनल्स। ठीक है, अभी आई वॉजंट श्योर अबाउट दिस स्टेटमेंट बिकॉज मुझे ये पता नहीं था, मैंने पढ़ा नहीं था, तो इसलिए मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, लेकिन पढ़ के हमें ये लग रहा है, अगर हम पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से जाए और स्टेटमेंट के स्ट्रक्चर के हिसाब से जाए तो भी ये रॉन्ग लग रहा है। तो हम एटलीस्ट, अगर हम कंसिडर करें कि फर्स्ट इज रॉन्ग, तो ये जाएगा और ये जाएगा, तो वी आर लेफ्ट विथ टू ऑप्शन, बी एंड डी। तो अभी यहाँ पे आप रिस्क ले सकते हो बी और डी के, 50-50 में तो आप हो, फिर आप आपके विजडम और एक्सपीरियंस के और इंट्यूशन के हिसाब से ये गेस कर सकते हो। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है सीएसआर के बारे में। सीएसआर रूल्स स्पेसिफाई दैट एक्सपेंडिचर दैट बेनिफिट द कंपनी। देखो, अगर आपने पढ़ा भी नहीं होगा, देखो फर्स्ट अप्रोच क्या होना चाहिए आपको, अगर सीएसआर रूल्स है, वहां पे फिर अभी पैनिक नहीं होना कि सीएसआर रूल्स तो मैंने कभी पढ़े ही नहीं। ठीक है, वैसा नहीं सोचना है। अगर सीएसआर रूल्स है, आपको पता है सीएसआर क्या है, तो हम रूल्स गेस कर सकते हैं। उनका पर्पज अगर पता है तो हम बाद में गेस समझ सकते हैं कि वो क्या हो सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द रूल स्पेसिफाई दैट एक्सपेंडिचर्स दैट बेनिफिट द कंपनी डायरेक्टली और इट्स एम्प्लॉयज विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सीएसआर एक्टिविटीज। इसमें क्या रॉकेट साइंस है, ये तो हम कोई भी हम कह ही सकते हैं ना। अगर सीएसआर का पर्पज ही है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर तुम्हारे कंपनी को फायदा हो रहा है तो वो कैसे काउंट हम करेंगे, या गवर्नमेंट काउंट करेगा सीएसआर। ठीक है, तो इट विल नॉट बी कंसिडर, कोई भी एक, ये कॉमन सेंस है। ठीक है, ये कॉमन सेंस है, करेक्ट है ये स्टेटमेंट। सेकंड क्या कह रहा है, सीएसआर रूल्स डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग। अभी आपको ही पता है, देर आर सर्टन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दैट हैव टू दे हैव टू स्पेंड। ठीक है, उतना तो आपने, वो तो इकोनॉमी के रिसोर्स में ही होगा आपके, सीएसआर में उतना ही तो हम पढ़ते हैं। ठीक है तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, तो इजीली आपका आंसर आ गया। पढ़ना है आपको, ठीक है, डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना है।
ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द क्वेश्चन पेपर आपको केयरफुली पढ़ना है, आंसर आपके सामने ही है, ठीक है। अभी ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था आरटीजीएस के बारे में। मैंने ये अटेम्प्ट किया क्योंकि मुझे वो तीनों स्टेटमेंट सही लग रहे थे, लेकिन उसका आंसर तो सिर्फ बी ही है, ठीक है। ये बहुत ही थोड़ा टेक्निकल, लेकिन ये न्यूज़ में था उस समय पर, बहुत टेक्निकल और थोड़ा टफ क्वेश्चन लगा मुझे। अभी ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली थोड़ा हम कह सकते हैं इजी था, लेकिन बिकॉज मैंने साइंस एंड टेक अच्छे से नहीं किया था थोड़ा, तो ये मेरा ये गलत हो गया, ठीक है। लेकिन ये वो जो कॉन्सेप्ट है जायंट स्टार्स और ड्वार्फ स्टार्स की, ये आप पढ़ सकते हो और वहाँ पे आपको ये समझ जाओगे आप आराम से कि अगर फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है तो आपको एक ही ऑप्शन बचता है, ठीक है, डी। ये पेज मेरे लिए भी थोड़ा, मुझे ये पेज मेरे लिए अच्छा लगा था क्योंकि इसमें मेरे करेक्ट आए थे क्वेश्चन, ठीक है। दिस वन अगेन, साइंस एंड टेक, which of the following is synthesized in human body that dilates blood vessel and increase blood flow? अभी ये सब नाइट्रिक नाइट्रोजन पढ़ के तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, और मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैंने क्या अटेम्प्ट करना चाहिए। मैंने ये एक तो एलिमिनेट किया था, बट आई वॉज लेफ्ट विथ 3 एंड फिर मैंने यहाँ पे रिस्क नहीं लिया, सोचा ठीक है स्किप कर सकते। यहाँ पे जो है इन हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज कैन रडार्स बी यूज्ड, ठीक है। अभी ये आपको पता है ऐसे क्वेश्चन जितने भी आए तो हम यूजुअली ऑल 3 करते हैं। पूरे पास पेपर का अगर रिकॉर्ड देखे जाए तो वो वर्क होता है, लेकिन यहाँ पे यूपीएससी के आंसर के हिसाब से सिर्फ ओनली 2 है, तो शायद उन्होंने ए जो है फर्स्ट स्टेटमेंट है वो कंसिडर नहीं किया होगा। देखो अभी मैंने नार्कोटिक्स को वहाँ पे सर्कल भी किया था, मुझे लग रहा था ये नहीं होगा, लेकिन मैंने क्या सोचा ठीक है यार ओवर थिंक नहीं करते, ऐसे क्वेश्चन में ऑल 3 होते, इसलिए मैंने किया और वो गलत हुआ। तो पढ़ के और थोड़ा जैसे आपको लग रहा है, आपको खुद के विजडम और कॉन्फिडेंस पे थोड़ा ट्रस्ट करो, भरोसा रखो, एंड देन यू कैन अटेम्प्ट एज पर योर विश। ये मुझे पता ही नहीं था, मैंने वो डायरेक्ट क्वेश्चन छोड़ दिया, उसमें तो डायरेक्ट था वो, अगर इफ यू नो देन एल्स यू डोंट, ऐसा था वो उस टाइप का क्वेश्चन। हाइड्रोजेल्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाइड्रोजेल्स यूज्ड? अगेन मैंने सेम यही लॉजिक के हिसाब से ऑल 3 किया था, अगेन उसका आंसर सिर्फ यही था, ए ही था, शायद यूपीएससी का ही यही आंसर। तो हम आई डोंट वांट टू से एनीथिंग इसके बारे में भी। हाँ ये देखो, ये क्वेश्चन तो थोड़ा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, क्यों मुझे समझा नहीं, मैंने ये क्यों नहीं किया। फ्यूल सेल का जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जॉस्ट पाइप एमिशन फ्रॉम फ्यूल सेल? अभी ये दोनों तो नहीं हमें पता है, मैं वहां पे पता नहीं ऑक्सीजन और वाटर वेपर पे आई वॉज कंफ्यूज, ओवर थिंकिंग फिर थोड़ी शायद मेरी हुई होगी, आई वॉज कंफ्यूज बिटवीन सी एंड डी, और इतना कंफ्यूज हुआ कि मैं कुछ अटेम्प्ट ही नहीं किया। लेकिन अगेन वो इजी है, वाटर वेपर, उसका आंसर आपको पता होगा, इजी है वो क्वेश्चन। अभी ये थैंकफुली मेरा लॉजिक वहां पे सही आया। देखो पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर, मुझे पता नहीं, लेकिन पढ़ के क्या समझ में आ रहा है, पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर, ठीक है, पंप से स्टोरेज की गई है। अगर पंप से हम क्या स्टोरेज करेंगे, पावर अगर हमने करनी तो वाटर ही करेंगे, ठीक है। तो उस एंगल से मैंने सोचा कि यार वाटर उन्होंने स्टोर किया होगा पंप से। हाँ, फिर हम देखते हैं क्या है, इरिगेशन ऑफ टेरेस क्रॉप फील्ड्स, उससे लिफ्ट इरिगेशन ऑफ सीरियल क्रॉप्स, सेम लग रहा है। लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। अभी देखो पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर, वाटर को उन्होंने स्टोरेज किया है, ठीक है। अगर कुछ स्टोर हो रहा है और यहाँ पे भी स्टोरेज इसी के रिलेटेड है, लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज, और हाइड्रो पावर भी है, वो भी एनर्जी है, उस एंगल से मैंने ये सी ऑप्शन यहाँ पे किया है, और बाकी के रिलेवेंट नहीं लग रहे जितना सी लग रहा है, इसलिए वो मेरा करेक्ट हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स आर ऑफन डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने ज़्यादा सोच के नहीं, मुझे ऐसे इंट्यूशन से मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, ऐसे हम कह सकते हैं। मेम्ब्रेन तो मैंने इमेजिन किया समथिंग फिल्टर करने के लिए मेम्ब्रेन हम यूज़ कर रहे हैं, और बायोरिएक्टर्स जो हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंट में कि पोल्यूशन कम करने के लिए या समथिंग कुछ रिकवर करने के लिए इको फ्रेंडली मैनर में,
तो उस एंगल से मुझे ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी लगी और मैंने वो अटेम्प्ट कर दिया, ज़्यादा सोचा ही नहीं, ठीक है, और वो हुआ बराबर। ये कैसे हम मैं ये क्यों लगा मुझे, क्योंकि मैंने पिछले 20 साल के पीवाईक्यू सॉल्व किए, ठीक है, सिर्फ यूपीएससी सीएससी के नहीं, बाकी एग्जाम्स के भी, सीडीएस एनडीएस आईएसएफएस बहुत से क्वेश्चन सॉल्व किए। और उस फिर हम जितना करते हैं ना, तो तब हमें ये इंट्यूशन डेवलप होता है और तब हमें ऐसे लगता है कि ये आंसर हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो करेक्ट होता है। और जब आप ज़्यादा श्योर होते हो तो आपको वो कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करना चाहिए। ब्लाइंड गेस और ऐसे अटेम्प्ट में ये फ़र्क है, ठीक है? ब्लाइंड गेस नहीं करना है, इससे हमें अटेम्प्ट करना है। और लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, कोलैटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशंस आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ। अभी ये मुझे वहाँ पे नहीं समझ में आ रहा था क्या क्या है। मैंने ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म भी लिख के देखा कि कहीं मैंने पढ़ा है, इफ समथिंग आई कैन रिकॉल फ्रॉम वॉट एवर आई हैव रिवाइज्ड बट आई कुडंट, ठीक है। शायद बाद में मुझे पता चला बहुत से लोगों को ये पता था और उन्होंने मनी मार्केट किया भी था, तो ये अगेन मैं श्योर नहीं था, मुझे ये कुछ रिकॉल ही नहीं हो रहा था, तो आई स्किप दिस, ठीक है। तो अभी ये पेपर डिस्कस करने का मेरा पर्पस ये था, मुझे ये दिखाना है आपको कि वाई एक्यूरेसी मैटर्स, और ज़्यादा एक्यूरेसी से आपको कैसा प्रीलिम्स का क्लियर करना के चांसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यू हैव टू अटेम्प्ट लेस क्वेश्चंस, मैं ये कह रहा हूँ यू इंक्रीज योर एक्यूरेसी सो दैट you can be confident in the exam hall and you increase your chances, or rather I would say you definitely clear the UPSC prelims, ठीक है। और आप देखो मेरे पेपर में पिछले तीनों वीडियो में, आप देखो मैंने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर दोज विच आर आस्क्ड फ्रॉम आवर रिसोर्स, जो हम पढ़ते हैं उसमें से वो क्वेश्चन पूछे गए, और वो मैंने गलत नहीं किए। आपको भी वो अप्रोच रखना ही है, जो भी आपके सोर्स में से आ रहे हैं वो तो करेक्ट करने ही करने हैं आपको। और फिर बाद में आपको ये सब लॉजिक है, थोड़ा थिंकिंग है, क्लैरिटी है, प्रैक्टिस है, रिवीजन है, इंट्यूशन है, आपका कोई लक है, वो बाकी आपको हेल्प करे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, कीप रीडिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट दैट लाइक बटन, subscribe to the channel if you haven't yet, and you can contact me if you need any help. Thank you, and let's meet in the next video.